भूजे श्रव्य वेणु शिरसि शिखि पिच्छाम कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी अधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय श्रील गुरुदेव का श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण विपासु दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है, थोड़ा तो कृपा प्रार्थना करना चाहिए। आज के तिथि में विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आश्रित दीक्षित और त्रिदंड संन्यास प्राप्त परम पूज्यपाद परिवर्तन स्वामी भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है। उनके कृपा हर वक्त मिला है, लेकिन हम उनकी सेवा करने के लिए मौका नहीं मिला। एक दफे गुरु जी का साथ बरहमपुर में गया था उनका मठ में, गोंज में जाने के लिए मौका नहीं मिला। 2 साल पहले गया था वहाँ पर। उन्होंने कृपा करके मेरा अवस्था हालत देखकर कुछ सेवा करने के लिए हुक्म किया। उनकी हुक्म बगैर तो मैं सेवा नहीं कर सकता। ये अचानक हो गया। उनका शिव विग्रह वहाँ पर कुंज में प्रतिष्ठा हुआ। कितना है उनका सेवक, लेकिन मेरा ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं है, भक्त का दिया हुआ दिया। और उनका मंदिर हुआ, मंदिर का चूड़ा वो भी तो मौका मिला। बरगढ़ का जो उड़ीसा में राजा था, वही राजा का पुरोहित थे और सभा पंडित थे। 1877 ख्रीष्टाब्द में आज जो कृष्ण प्रतिपद तिथि है, यही तिथि में उनका आविर्भाव लीला हुआ कुंज धाम में। 90 साल तक प्रकट थे, बरगढ़ का राजा। ऐसे तो
पृथ्वीपत जदुमुनि रथ उनका पिताजी थे, उनका ही पुत्र उज्ज्वलेश्वर रथ उनका नाम था। अभी इस प्रकार देखिए, आश्चर्य की बात है, 1877 साल और 1933 साल में प्रभुपाद का आलेख देखा, पिक्चर पोर्ट्रेट उन्होंने देखा। ऐसा तो महापंडित थे, जिसलिए उनको पट्ट जोशी उपाधि प्रदान किया महाराज। महाराज का पुरोहित और सभा पंडित थे, और उनको पट्ट जोशी बोलता है, महापंडित शास्त्र को, इसलिए पट्ट जोशी। तो उज्ज्वलेश्वर पट्ट जोशी ये ना पट्ट जोशी उपाधि है, साधारण उपाधि नहीं है। उनका महापांडित्य देखकर पट्ट जोशी बोला। वही 56 साल उम्र में अभी प्रभुपाद का आलेख को देख के समझ लिया ये हमारा गुरु है। तो अभी आत्मसमर्पण कर दी। आलेख को देख के कोई समझ सकता है? तो वहां पर चला गया, मायापुर जाके दीक्षा परिणाम हो गया वहां पर मायापुर में 1933 साल में। और उसका 1 साल बाद ही, जो 34 साल में, फिर उनको उज्ज्वलेश्वरानंद दास, उज्ज्वलेश्वरानंद दास ऐसे नाम रखा। और उसका बाद ही उनको नाम रखा परम पूज्यपाद परिवर्तन भक्ति गौरव वैखनर गोस्वामी महाराज। बहुत शास्त्रज्ञ पंडित थे। वो साथ में संन्यास भी दे दिया, ने संन्यास लिया। लेके जितना दिन प्रभुपाद प्रकट थे प्रभुपाद के साथ, उसका बाद गंजू में बरहमपुर में वहां पर आश्रम किया। उनका इस प्रकार पहले विद्या था, मंत्र तंत्रविद थे, बहुत शास्त्र ज्ञान का भी था। ऐसा कि कोई भूत किसी पकड़ाया, if one is possessed of evil spirit or ghost, even Brahmadatta, Brahmins when they become evil spirit, it is very difficult to rescue one from Brahmadatta. But he rescued persons by mantra and incantation. ऐसा उनका पावर था। बहुतों को उन्होंने उद्धार किया। उनका सामने में आने से कोई भूत पकड़ लिया। Now you are hearing about this someone is possessed of some evil spirit. But if anybody approached him during his time there, and he used to rescue him by them. And after that he became disciple of our Param Gurudev. And by seeing his scriptural knowledge and knowledge of all ritualistic performances, how to install deities, how to install temple, how to do all these things, our Gurudev and others, God brothers of him, and they are attracted to him. Hamara Guruji, our Gurudev, took sannyas from him at Purushottam Dham, Tota Gopinath, and Puri Goswami Maharaj from him at Navadvip Mandal, Chapahati, Gaur Gadadhar Math, there. And also Ashram Maharaj also took. Many took sannyas from him. And our Guru Maharaj, his character is the ideal character. When I had been with him, he took sannyas from Vaikunath Maharaj and Tridanda. And he was keeping Tridanda in such a way
Without Tridanda, he did not move anywhere. And with great respect, three presiding deities, Karnadalji Mahavishnu, Vardhari Vishnu, and Sridashi Vishnu, are there in that Danda, Tridanda. Always with respect, we have seen him. Not like a stick, he has not used it. When he accepted Gopinath Maharaj as Guru, and he saw like that, wherever Gopinath Maharaj went to the Mayapur or Calcutta or any Hyderabad Math, Guru Maharaj respected him like a Guru. So nowadays, we are taking Harinam and taking Sannyas, no connection. But we did not see in Guru Maharaj in such things. He paid great respect to him. And he memorized all these stab in the Bhagavat, Garbhastuti, Prahlad stab, and other stab, Brahma stab, all memorized the whole Gita. He could speak in respectable, he used to speak in Oriya language. His mother tongue is Oriya. But when there are other persons to hear, he used to speak in Sanskrit language. तो हम देखा उनको एक दफे मायापुर में आए, वो जब कोई आके उनको सवाल करेगा जवाब देगा। हम बैठा है, जो आते हैं सवाल करते जवाब देते हैं उधर उड़िया भाषा में, उत्कल भाषा बांग्ला भाषा में कुछ मिलता है, कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा एकदम बांग्ला भाषा से कुछ मिल जाए, इसलिए तो उत्कल भाषा में कहते हैं हम समझते। जब वो देखता है ये व्यक्ति आया सिर्फ अपना कोई दूसरा मतलब लेके अपना पंडित्व को प्रकाश करने के लिए और तर्क वितर्क के लिए, तब वो चुप रह जाते और मुस्कुराते हैं, और जितना वो बोलता है कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन मैंने कुछ समझ लिया ये परमार्थ के लिए नहीं आया, दूसरा कुछ मतलब लेके आया, तब और एक बात भी उनके मुख से नहीं आएगा। उनको साधारण कोई बात करता ही नहीं। जब जानते जो वो जानने के लिए इच्छुक है उनको बोलते हैं, जब जानते जो इच्छुक नहीं आए, he has come only to argue, to show his own pedantic feats, then he will remain silent, he will not speak anything. ऐसा हम देखा। तो इसलिए उनका आज आविर्भाव तिथि है, वो बुलाया था लेकिन हम लोग जाने का मौका नहीं मिला, तो जाने की इच्छा है वहाँ पर। उनका शिष्य आ सकता है, ये वहाँ पर जो सन्यासी है ना वो आ सकता है यहाँ पर, हाँ आ सकता है, तो आएगा। तो इसलिए मेरा इच्छा है वहाँ पर जब मंदिर हुआ है एक दो जाना चाहिए, गुंज में जाना चाहिए, प्रणाम करके आना चाहिए। ऐसे में तो उनका स्थान है, उनकी कृपा से सब अनर्थ दूर हो जाएगा। गुरु जी जिनको संन्यास रूप से ग्रहण किया, आज का तिथि में उनका पाप पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। जानकर नहीं जानकर जो कोई अपराध किया हुआ होगा, जो उन्होंने मुझे क्षमा करे। उनका समाधि मंदिर हमारे आपकी नजर में आया, समाधि मंदिर तो नहीं, विग्रह दिया और संस्कार किया। वो ऊपर में चूड़ा नहीं है, नहीं उसका बोले जो चूड़ा भी करना चाहिए, ये ठीक नहीं होता। तो वो लोग मान लिया वो जगन्नाथ महाराज की कृपा हुआ, अच्छा करो तुम्हारा, उन्होंने हुक्म किया तब तो, उन्होंने हुक्म नहीं करने से कैसे होगा। उनकी वैष्णव की सेवा प्राप्त करना सहज नहीं है।